दोस्तों, पैसे अकाउंट में या फिर घर में रखने से बढ़ता नहीं बल्कि उसका वैल्यू समय के हिसाब से घटता ही रहता है, क्योंकि हर साल महंगाई बढ़ रहा है। महंगाई जैसे जैसे बढ़ता है हमारे पैसे का वैल्यू वैसे ही वैसे घटते ही जाता है। अगर लंबे समय में महंगाई डबल हो जाता है तो हमारे पैसे का वैल्यू सीधे सीधे आधा या आधा से भी कम हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये एक पेन है, आज से 10 साल या 12 साल पहले इस पेन की कीमत मात्र 10 रुपये रहा होगा। मान लीजिए कि आज से 10 साल पहले इस पेन की कीमत मात्र 10 रुपये रहा होगा। आज के डेट में इसकी कीमत 20 रुपये, यानी कि आज का 20 रुपया आज के 10 साल पहले 10 रुपये के बराबर वैल्यू करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 10 साल में महंगाई डबल हुआ है तो हमारे पैसे का वैल्यू आधा हो गया है, क्योंकि जो पेन हम पहले 10 रुपए में खरीदते थे वो पेन आज हम 20 रुपए में खरीदते हैं। यानी कि आज का 20 रुपया आज से 10 साल पहले 20 रुपए में हम 2 पेन खरीद सकते थे, लेकिन आज हम एक ही पेन खरीद पाते हैं, क्योंकि हमारे पैसे का वैल्यू आधा हो गया और महंगाई डबल हो गया। तो महंगाई अगर डबल होता है या महंगाई लगातार बढ़ रहा है तो फिर हमारा जो पैसा रखा हुआ है उसका वैल्यू कितना रहने वाला है, आज हम यही इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। इसके लिए हम लेंगे 5 लाख रुपए का एक अमाउंट और देखेंगे हर 5 साल के अंतराल पे, यानी कि 20 साल तक का कैलकुलेशन देखेंगे और समझेंगे कि हमारे पैसे का वैल्यू हर 5 साल के अंतराल पे कितना रहने वाला है और इन्फ्लेशन कितना बढ़ने वाला है, कितना गुना बढ़ने वाला है। सारा कुछ इस वीडियो के कैलकुलेशन में देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, कैलकुलेशन के लिए हमारा एक्सेल शीट रेडी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो बैलेंस अभी है 5 लाख रुपए, चाहे पैसे हमने घर पे रखा हो चाहे हम अपने सेविंग अकाउंट में रखा हो। अब देखिए, घर पे पैसे रखने पे कोई फायदा नहीं मिलता, बल्कि घर पे जितना रखा होता है पैसा उतना ही होता है। अगर सेविंग अकाउंट्स में होता है तो एक तो सेफ होता है, दूसरा कि उस पर कुछ इंटरेस्ट मिल रहा होता है, भले ही 2.5, 3.5% का ही क्यों ना मिले, लेकिन मिल रहा होता है। तो हम मान के चलेंगे कि हमारे सेविंग अकाउंट्स में ही पैसे रखे हुए हैं 5 लाख रुपए। उस पर हमें एनुअली इंटरेस्ट मिलता है जो मैक्स टू मैक्स बैंक देती है सेविंग अकाउंट पे, वो होता है 3.5%। वैसे ज्यादातर बैंक इससे कम ही देती है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि 3.5% का एनुअली हमें इंटरेस्ट देती है। ड्यूरेशन 20 ईयर्स का होने वाला है, यानी कि 20 सालों तक का हम यहाँ पे कैलकुलेशन देखेंगे हर 5-5 साल के अंतराल पे, और समझेंगे कि हर 5 साल के अंतराल पे हमारा कितना इंटरेस्ट बनता है, इंटरेस्ट के साथ हमारा टोटल कॉर्पस कितना होता है, और इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे पैसे का क्या वैल्यू रह जाता है और कितना गुना महंगाई बढ़ता है, हर 5 साल के अंतराल पे यहां पे देखेंगे। इन्फ्लेशन हम 5% लेकर के चलेंगे, हम मान करके चलेंगे। वैसे इन्फ्लेशन रेट है तो ज्यादा, लेकिन कम से कम हम 5% लेकर के चलते हैं, और हर 5 साल के अंतराल पे हम ये देखेंगे कि इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू और कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। तो चलिए सबसे पहले साल का कैलकुलेशन देखते हैं। तो 5 लाख रुपए बैलेंस हमारे सेविंग्स अकाउंट्स में पड़ा हुआ है। इस पर हमें पहले साल रिटर्न बनता है, यानी कि इंटरेस्ट बनता है 17,500 रुपए। टोटल इंटरेस्ट बन जाता है 17,500 रुपए, यानी कि टोटल बैलेंस हमारे अकाउंट में हो जाता है 1 साल बाद 5,17,500 रुपए। यानी कि मल्टीपल्स की बात करें तो 1.04 हमारे शुरुआती बैलेंस के मुकाबले हमारा टोटल बैलेंस 1 साल बाद हो गया। अगर इस टोटल बैलेंस का वैल्यू देखेंगे इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद 1 साल बाद, तो 4,92,857 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.05 टाइम्स। अब आइए 5वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 5वें साल का देखेंगे, सेम अमाउंट हमारे अकाउंट में पड़ा हुआ है। 5वें साल रिटर्न बनता है 20,082 रुपए। टोटल 5 साल में इंटरेस्ट बन जाता है 93,843 रुपए, और टोटल बैलेंस हमारा 5 साल में, यानी कि टोटल हमारा कॉर्पस कह सकते हैं या टोटल बैलेंस ही कह लीजिए, हमारा अकाउंट में 5 साल बाद दिखता है 5,93,883 रुपए। यानी कि हमारा शुरुआती बैलेंस के मुकाबले टोटल बैलेंस जो है वो 1.2 गुना यहाँ पे बनता दिख रहा है। लेकिन इस टोटल बैलेंस का वैल्यू अगर आप देखेंगे 5 साल बाद इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद, तो 4,67,593 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.27 टाइम्स 5 ईयर्स में। अब आइए 10वें साल देखते हैं। 10वें साल भी सेम अमाउंट पड़ा हुआ है हमारे सेविंग्स अकाउंट में। इस पर 10वें साल रिटर्न बनता है 23,851 रुपए। टोटल इंटरेस्ट 10 साल में बनता है 2,05,299 रुपए, और टोटल बैलेंस की बात करें 10 साल में तो हमारा 7,05,299 रुपए हो जाता है, यानी कि मल्टीपल्स हो गया 1.4 हमारे शुरुआती बैलेंस के मुकाबले टोटल बैलेंस। अब 1.4 मतलब हम कह सकते हैं कि लगभग 10 से 11 साल में हमारे पैसे जो है वो 1.5 गुना हो जाते हैं सेविंग्स अकाउंट में।
टोटल बैलेंस 7,05,299 बनता है। इसका अगर वैल्यू देखेंगे 10 साल बाद इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद तो फिर रह जाता है 4,35,370 रुपए, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.62 टाइम्स। अब आइए 15वां साल देखते हैं। 15वां साल सेम अमाउंट हमारा पड़ा हुआ है अकाउंट में। 15वां साल रिटर्न बनता है 28,327 रुपए। टोटल इंटरेस्ट 15 साल में बनता है 3,37,674 रुपए। टोटल बैलेंस हो जाता है 15 साल में हमारा 8,37,674 रुपए, यानी कि शुरुआती बैलेंस के मुकाबले हमारा टोटल बैलेंस 1.7 गुना होता दिख रहा है, ये वाला बैलेंस। अब इस टोटल बैलेंस का वैल्यू अगर देखेंगे इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद तो 15 साल बाद इसका वैल्यू रह जाता है 4,04,674 रुपए, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 2.07 गुना। कितने साल में? 15 साल में। यानी कि इन्फ्लेशन यहां पे 15 साल में डबल से भी ज्यादा होता दिख रहा है। अगर इन्फ्लेशन 15 साल में डबल से भी ज्यादा होता है तो फिर हमारा जो टोटल बैलेंस है इसका वैल्यू सीधे सीधे आधा से भी कम हो जाता है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर वही वाली बात हो गई कि भाई हमने जो ये पेन 10 साल पहले 10 रुपए में खरीदा था, आज के डेट में ये 20 रुपए में मिल रहा है, क्योंकि महंगाई डबल हो गया। महंगाई डबल हुआ तो हमारे पैसे का वैल्यू सीधे सीधे आधा हो गया। ठीक है, तो उसी तरह से आप यहां पे 15वां साल देख सकते हैं कि हमारा टोटल बैलेंस तो बना 8,37,674 रुपए जरूर, लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे तो 4,04,674 रुपए ही रह जाता है 15 साल बाद वैल्यू। अब आइए 20वें साल देखते हैं। 20वें साल सेम अमाउंट हमारे बैंक में पड़ा हुआ है। 20वें साल रिटर्न बनता है 33,644 रुपए। टोटल इंटरेस्ट 20 साल में बनता है 4,94,894 रुपए, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो शुरुआती बैलेंस अकाउंट में पड़े थे उसके मुकाबले हमारा रिटर्न जो है लगभग बराबर 20 साल में बनता दिख रहा है। टोटल बैलेंस की बात करें तो हमारा 20 साल में 9,94,894 रुपए बनता दिख रहा है, यानी कि मल्टीपल्स 2.0 हम कह सकते हैं। यानी कि 20 साल में हमारे शुरुआती बैलेंस के मुकाबले टोटल बैलेंस जो है वो डबल बनता दिख रहा है। अब इस टोटल बैलेंस का वैल्यू देखेंगे 20 साल बाद तो 20 साल बाद रह जाता है 3,75,432 रुपए, अगर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद देखेंगे तो, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 2.65 टाइम्स 20 ईयर्स में। तो दोस्तों ये तो हमने यहां पे कैलकुलेशन देखा और समझा कि कैसे हमारा एक बैलेंस जो कि सेविंग्स अकाउंट में पड़ा हुआ है उसका वैल्यू हर 5 साल के अंतराल पे कितना रहता है इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद, और कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ता है। एक नजर अगर आप डालेंगे इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट वैल्यू पे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो देखिए 5 लाख रुपए का अमाउंट आज के डेट में हमने तो रखा अपने सेविंग्स अकाउंट में जरूर, लेकिन इसका वैल्यू अगर आप देखेंगे ना तो 5 लाख रुपए का वैल्यू जो है वो 20 साल बाद 3,75,432 रुपए रह जाता है, यानी कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो है उससे बहुत कम वैल्यू रह जाता है इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद 20 साल बाद, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि इन्फ्लेशन तेज रफ्तार से बढ़ा और हमारे को इंटरेस्ट जो मिला वो थोड़ा थोड़ा मिला। आप यहीं पे देख लीजिए कि इंटरेस्ट रेट है 3.5% का और इन्फ्लेशन है 5% का। तो जाहिर सी बात है कि इंटरेस्ट तो एनुअली 3.5% के हिसाब से मिला, लेकिन इन्फ्लेशन 5% के हिसाब से बढ़ता गया। भले ही हमें इंटरेस्ट मिल जाता है लगभग 5 लाख रुपए, टोटल बैलेंस भी बन जाता है लगभग 10 लाख रुपए, लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखते हैं तो मात्र टोटल बैलेंस का वैल्यू जो है वो 3,75,432 रुपए ही रह जाता है, क्योंकि 20 साल में महंगाई बढ़ता है 2.65 गुना। कह सकते हैं कि 2.5 गुना से भी ज्यादा 20 साल में महंगाई यहां पे बढ़ता दिख रहा है। तो देखिए नंबर पे नहीं जाना है, क्योंकि आज से 10 साल पहले 1 लाख रुपए का वैल्यू बहुत था एक आम आदमी के लिए। आज के डेट में लाख रुपए का कोई वैल्यू नहीं। क्यों? क्योंकि आज के डेट में पैसे का वैल्यू आधा हो गया है और आधा होने की वजह से लाख रुपए का कोई वैल्यू नहीं। आज के डेट में 1 करोड़ रुपए का वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन आज से 20 साल बाद देखेंगे 1 करोड़ रुपए का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि 1 करोड़ रुपए का वैल्यू जो है आज से 20 साल बाद पता कितना रहेगा? 25-30 लाख रुपए रहेगा। हर 10-20 आदमी में से जो है 3-4 आदमी आपको करोड़पति देखेंगे। तो करोड़पति तो बनेंगे जरूर, लेकिन उस पैसे का वैल्यू उतना नहीं रहेगा जितना कि आज है। तो आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जिस तेज रफ्तार से महंगाई बढ़ रहा है उस तेज रफ्तार से हमारे पैसे का वैल्यू भी कमता ही जा रहा है। आप नंबर पे मत जाइए, डिजिट पे मत जाइए। नंबर आपको सेम देखने को मिलेगा, डिजिट आपको सेम देखने को मिलेगा। 1 लाख रुपए 10 साल पहले भी होता था, आज भी होता है, 10 साल बाद भी होगा, लेकिन वैल्यू
10 साल पहले कुछ और था, आज कुछ और है और 10 साल बाद कुछ और हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन देखा और समझा कि कैसे 5 लाख रुपया एक अमाउंट जो सेविंग्स अकाउंट में पड़ा हुआ है उस पर 3.5% का एवरेज एनुअली रिटर्न तो मिलता जरूर है। बावजूद इसके 5% का जो हमने कम से कम इन्फ्लेशन रेट लिया है, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद अगर वैल्यू देखते हैं हर 5 साल के अंतराल पे, तो 5 लाख रुपए से कहीं कम जो है उसका वैल्यू रह जाता है। यानी कि उस 5 लाख रुपए पे हमें रिटर्न भी मिलता है, हमारा टोटल कॉर्पस जो है यानी कि टोटल बैलेंस जो है 20 साल बाद लगभग 10 लाख रुपए बनता तो जरूर है, लेकिन उस 10 लाख रुपए का वैल्यू जो है 20 साल बाद 3.5 पौने 4 लाख रुपए ही रह जाता है। यानी कि महंगाई जो है वो लगभग 2.5 या पौने 3 गुना 20 सालों में बढ़ जाता है। तो महंगाई जितना गुना बढ़ा, हमारे पैसे का वैल्यू भी उतना ही गुना कम गया, जैसे कि हमने यहाँ पे कैलकुलेशन में देखा और समझा। तो आई होप कि आपको भी समझ में आ गया होगा कि तिजोरी में पैसे रखने या फिर सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखने से ज्यादा कुछ फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि उसका वैल्यू ही कमेगा, और वैल्यू कमेगा तो आज जो आप खरीद सकते थे उतने पैसे में, आप 5 साल 10 साल बाद उतने पैसे में वो चीज नहीं खरीद सकते। तो आई होप कि अब ये क्लियर हो गया होगा कि महंगाई अगर बढ़ता है तो हमारे पैसे का वैल्यू लगातार घटता ही जाता है, चाहे पैसे तिजोरी में रखिए चाहे आप सेविंग्स अकाउंट में रखिए। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।